कक्षा 5 विषय हिंदी। बच्चों, हमने इकाई 5 पूर्ण की थी। आज हम इकाई 5 स्वाध्याय पोथी में देखेंगे। आपको बच्चों आपकी स्वाध्याय पोथी खोलनी है और उसमें इकाई 5 निकालना है। यह है इकाई 5। तो हम अब प्रश्न के उत्तर देखते हैं। पहचानिए और विधान के सामने कोष्ठक में से उचित नाम लिखिए। तो यह है हमारा कोष्ठक। हमें यह विधान पढ़ने हैं और सही जवाब लिखना है। पहला है, मेरी नाक पर एक सींग है। तो किसकी नाक पर सींग था? गेंडा। तो आपको यहाँ लिखना है गेंडा। दूसरा है, मेरी गर्दन लंबी है। तो जिराफ की गर्दन लंबी होती है, तो आपको यहाँ लिखना है जिराफ। तीसरा है, मैं एक हिंसक जानवर हूँ और 2 पैरों पर चल सकता हूँ। तो क्या था? भालू। तो यहाँ आएगा भालू। चौथा है, मेरा मुंह काला है। तो लंगूर का मुंह काला होता है। पांचवा है, मेरा खोल पत्थर जैसा है। तो हमने देखा था ना, गीता ने कछुए को पत्थर बताया था, तो कछुआ आएगा यहाँ पर। छठा है, मैं पंख फैलाकर नाचता हूँ। तो कौन पंख फैलाकर नाचता है? मोर। तो आपको यहाँ लिखना है मोर। मुझे एक लंबी सूंड है। तो किसको है? हाथी को। तो यहाँ लिखना है हाथी। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें पढ़िए और लिखिए। तो आपको यह पढ़ना है और लिखना है। तो पहला जैसे कि क्ष लिखा है वो आपको यहाँ पर लिखना है। क्ष से शब्द लिखने हैं। तो र क्ष क। तो आपको ऐसे ही शब्द लिखने हैं। यह है रक्षा। यह पक्षी। त्र से शब्द पत्र, नेत्र और पुत्र। ज्ञ से आज्ञा, ज्ञान और प्रज्ञा। श्र से श्रम, परिश्रम और विश्राम। तो आपको यहाँ से देखकर आपको यहाँ पर शब्द लिखने हैं और ये भी यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर पढ़िए और लिखिए। आपको यहाँ पर भी यह सारे पढ़ने हैं और इसमें लिखने हैं। समझ गए बच्चों? वेरी गुड। प्रश्न नंबर 3, चिड़ियाघर में जाकर जो करना चाहिए उसके सामने ऐसा निशान और जो नहीं करना चाहिए उसके सामने ऐसा निशान लगाना है हमें। तो हमें पता है कि हमें चिड़ियाघर में जाके क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो नवीन पिंजरे से काफ़ी दूर रहकर जानवर देखता है, तो यह हमें करना चाहिए। तो यहाँ पर हम ऐसा निशान लगाएंगे। और फिर यहाँ पर अरुणा जानवरों के पास जोर से चिल्लाती है, तो यह गलत बात है। तो यहाँ पर ऐसा निशान। शिल्पा जानवरों की ओर कंकड़ फेंकती है, तो ये भी गलत बात है, इसलिए ऐसा निशान। राजू जानवरों को चिढ़ाता है, ये भी गलत बात है। अनिल चुपचाप जानवरों को देखता है और आगे निकल जाता है, तो यह सही बात है। गीता बंदर के पिंजरे में केला फेंकती है, तो यह गलत बात है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम या फिर अक्षर प्रश्न के सामने वाले बॉक्स में लिखिए। तो पहला है, इनमें से कौन सा शब्द मनाही शब्द का अर्थ नहीं है? तो मना माने कि भी मनाही होता है, निषेध माने भी मनाही होता है, रोक माने भी मनाही होता है, सिर्फ मन माने मनाही नहीं होता। तो यहाँ पर जवाब लिखना है सी। दूसरा है, इनमें से कौन सा शब्द खोल का शब्द का अर्थ नहीं है? तो आवरण भी है, कवच भी है, बख्तर भी है, कांच नहीं है। तो यहाँ पर भी सी लिखना है।
तीसरा है गेंडे की नाक पर खाली जगह होता है, तो क्या होता है? सींग, तो यहाँ लिखना है बी। चौथा है शुतुरमुर्ग सबसे खाली जगह पक्षी है, तो सबसे बड़ा, तो अब यहाँ पर भी सी लिखना है। ऐसे ही आपको यह बॉक्स भरने हैं। अब पांचवा प्रश्न, सही वाक्यांश चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। तो हमें वाक्यांश चुनने हैं। छोटे बच्चों की पलकें 1 मिनट में कितनी बार झपकती है? तो हमने देखा था ना कि छोटे बच्चों की पलकें कितनी बार झपकती 1 मिनट में? तो 1 से 2 बार झपकती है। हमारे शरीर को एक वक्त का खाना हजम करने में कितना टाइम लगता है? बताओ तो बच्चों, 12 घंटे। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है, चिड़ियाघर देखने के लिए कौन कौन आया था? तो चिड़ियाघर को देखने के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे। दूसरा है, किसके पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी? तो शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। तीसरा है, बंदर को लोग क्या खिला रहे हैं? तो हमने देखा था ना, बंदर को लोग मूंगफली और केले खिला रहे थे। तो आपको ऐसे ही यह प्रश्न के उत्तर लिखने हैं और यह प्रश्न नोटबुक में भी लिखने हैं। चौथा प्रश्न है, लंगूर का मुंह कैसा होता है? तो लंगूर का मुंह काला होता है। पांचवा है, तालाब में क्या था? तो तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख तैर रही थी। देखा था ना हमने। अब सातवां प्रश्न, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें कोष्टक में से सही शब्द चुनना है। पहली खाली जगह है, गीता ने खाली जगह को पत्थर बताया तो कछुए को, तो यहाँ लिखना है कछुए। दूसरा है, खाली जगह की नाक पर बड़ा सा सिंह होता है तो गेंडे के, तो यहाँ लिखना है गेंडे। तीसरा है, कछुए का रक्षक उसका खोल, तो खोल है। चौथा है, विदेशी पक्षी का नाम काकातुआ था। क्या था? काकतुआ, तो यहाँ लिखना है काकातुआ। पांचवा है, सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग, तो यहाँ आपको लिखना है शुतुरमुर्ग। खाली जगह भरने के बाद नोटबुक में भी यह खाली जगह लिखनी है। अब हम प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। इसमें सही जोड़ मिलानी है हमें। तो यहाँ से हमें शब्द देखना है। तो बंदर तो बंदरिया, हाथी तो हथिनी, ऊंट तो ऊंटनी, मोरनी तो मोर, शेर तो शेरनी। ऐसे ही आपको सही उत्तर लिखना है। अब 9वां प्रश्न, चित्र के नीचे हिंदी नाम लिखिए। तो यह कौन है? शेर, यह है बतख, यह है गेंडा और ये है तोता। अब आगे चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें चित्र देखना और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तालाब में खाली जगह तैर रही थी, तो कौन तैर रहा था? बतख, तो यहाँ लिखना है बतख। दूसरा है, खाली जगह जोर से गरजा, तो कौन गरजता है? शेर, तो आपको यहाँ लिखना है शेर। तीसरा है, हरियल खाली जगह टें करता है, तो कौन टें करता है? तोता, तो यहाँ आपको लिखना है तोता। चौथा है, चिड़ियाघर में एक सींग वाला खाली जगह था, तो गेंडा, तो यहाँ लिखना है गेंडा। आपको यह भी खाली जगह आपकी नोटबुक में लिखनी है। अब 10वां प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो पहला है कुदाल, किलकारी, कपूर, कंगाल, कारावास, कीर्ति और कृषि। तो पहला आएगा कंगाल, दूसरा कपूर और फिर कारावास, किलकारी, कीर्ति, कुदाल और कृषि। दूसरा है
जगत, जंगल, जौ, ज्ञान, पतंग, पीला, क्षीर। तो क्या आएगा बच्चों? पहले आएगा, क्या आएगा? क्षीर, फिर जंगल, फिर जगत, फिर जौ, फिर ज्ञान, फिर पतंग और फिर पीला। ऐसे ही आपको यह शब्दकोश के क्रम में रखने हैं। और फिर इसके नीचे पशु और पक्षियों के चित्र प्राप्त कर यहाँ चिपकाए और उनके नीचे हिंदी नाम लिखिए। तो आपको चित्र चिपका कर उसके नीचे हिंदी नाम लिखना है। आपको स्वाध्याय पोथी में यह पूरा करके और जो नोटबुक में लिखने के बोला है वो लिख